दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के की जो शेयर मार्केट की दुनिया में आया था। उसकी आंखों में करोड़ों के सपने थे, लेकिन उसके पास एक चीज़ नहीं थी, और वो थी अनुशासन। सुबह ठीक 9:15 पर ब्रोकर का ऐप खुल जाता था, मगर उसकी निगाहें प्राइस एक्शन चार्ट्स पर नहीं बल्कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की रंगीन दुनिया पर टिकी रहती थीं। उसने 10 से ज़्यादा चैनल्स ज्वाइन किए हुए थे। आज का जैकपॉट ऑप्शन, 100% प्रॉफिट गारंटी, इन लालच भरे शब्दों को देखते ही उसके खून में उबाल आ जाता था। बिना किसी सेटअप के, बिना रिस्क रिवॉर्ड को जाने, बिना स्टॉप लॉस के, वो लॉट साइज बढ़ाकर एक झटके में ट्रेड मार देता था। ऑप्शन बाइंग उसके लिए ट्रेडिंग नहीं, एक पसंदीदा जुआ बन चुका था। जब प्रीमियम डीके होकर ज़ीरो होता तो वह सिर्फ इतना कहता था, अरे कोई नहीं, ये तो मार्केट का पार्ट है, कल तो ज़रूर रिकवर हो जाएगा। ये उसकी रोज़ की कहानी थी। क्या उसे पता था कि उसके घर की क्या हालत थी? दीवारें सीलन से लथपथ थीं, हर बारिश में छत किसी छलनी की तरह टपकती थी। माँ सालों से बीमार थीं, दवाइयों का भारी बिल और 2 वक्त के राशन के बीच हर रोज़ एक लड़ाई थी। और उसके पापा सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक अपनी कमर तोड़कर हड्डियाँ गलाकर मेहनत करते थे। फिर भी हर महीने 15,000 रुपये अपनी मेहनत की कमाई से निकालकर बेटे के ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते थे। और यह लड़का उनके पसीने की उस कमाई को एक हरे या लाल कैंडल की सनक में 5 मिनट के भीतर पूरा का पूरा ज़ीरो कर देता था। कैपिटल वाइप आउट के बाद रोता था, फिर अगले दिन फिर उसी गलती को दोहराता था। स्टॉप लॉस लगाने में उसे अपना अहंकार आड़े आता था। यार, मैं तो प्रो ट्रेडर हूँ, मुझे स्टॉप लॉस की क्या ज़रूरत। रिस्क मैनेजमेंट शब्द उसके लिए किसी गाली जैसा था। एक शाम उसका एक पुराना दोस्त पहली बार उसके घर आया। दरवाज़ा खोलते ही अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फर्श की टाइलें टूटी हुई थीं, मच्छरों का झुंड, माँ खाट पर कराह रही थी, दीवारों पर नमी की काली लकीरें। दोस्त ने विश्वास न करते हुए पूछा, यार तू सच में यहीं रहता है? लड़के ने बड़े गर्व से कहा, हाँ भाई, यही मेरा घर है। दोस्त चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी। अचानक उसका गुस्सा फट पड़ा। वाह रे मेरे दोस्त, तेरी माँ दर्द से कराह रही है, तेरे पापा की कमर टूट रही है, छत टपक रही है, और तू दिन भर ट्रेडिंग में सेटअप बदल बदल कर टाइम पास करता है। दूसरों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखकर जलता है, टेलीग्राम टिप्स पर भरोसा करके अपना और अपने परिवार का भविष्य दांव पर लगाता है। बता, तू किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, या उस मार्केट को जिसे तू आज तक समझ ही नहीं पाया? तू ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, तू खुलेआम सरेआम जुआ खेल रहा है। फिर दोस्त ने उसका हाथ कस कर पकड़ा और कहा, चुपचाप मेरे साथ चल, आज तुझे सच दिखाता हूँ। और वह उसे शहर के उस बड़े वेयर हाउस में ले गया जहाँ उसके पापा भारी भारी बोरे उठाते थे। वहाँ कोने में उसके पापा बैठे थे, पसीने से लथपथ, शर्ट फटी हुई, बनियान से पसीना टपक रहा था। वो अपनी कमर पकड़कर कराह रहे थे। पास बैठे दूसरे मजदूर से वो कह रहे थे, यार बीवी घर पर बीमार पड़ी है, दवाई के पैसे नहीं। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी 1 रुपया बच नहीं पाता। पिछले महीने सेठ से 20,000 उधार लिया था बेटे के ट्रेडिंग अकाउंट में डालने को। अब तो बस बेटे से ही उम्मीद है। देखना, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा ट्रेडर बनेगा, मार्केट से इतना पैसा कमाएगा कि हम सबको इस गरीबी से, इस नरक से बाहर निकाल लेगा। उनकी आवाज़ में दर्द था, मगर आंखों में एक चमक थी, सपनों की चमक, विश्वास की चमक। दीवार के पीछे छुपा उनका बेटा और दोस्त सब सुन रहे थे। दोस्त ने उसके कंधे से झकझोरा, देख देख अपने पापा के पसीने को, देख उनकी टूटी हुई कमर को, और सोच, तू उसी पसीने की कमाई को एक हरे कैंडल के लालच में, एक टेलीग्राम टिप के भरोसे एक झटके में उड़ा देता है। वो तुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तू प्राइस एक्शन समझेगा, सप्लाई डिमांड जोन समझेगा, रिस्क मैनेजमेंट को भगवान मानेगा, पर तू तो खुलेआम सट्टेबाज बना बैठा है। बता, तू उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा या उन्हें जिंदगी भर मजदूरी करते देखेगा? बस उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया और कुछ हमेशा के लिए जाग गया। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसे कल का 12,000 का वो लॉस याद आया जो उसके पापा की आधी महीने की कमाई थी। उसी वक्त उसके अंदर से एक चीख निकली, एक आवाज़ आई, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। जिस मार्केट ने मुझे रुलाया है, उसी मार्केट को मैं अपनी डिसिप्लिन से, अपनी मेहनत से, अपने सिस्टम से झुका कर दिखाऊंगा। मैं जुआरी नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर बनूंगा। मैं अपने पापा को इस मजदूरी से आज़ाद कराऊंगा, अपनी माँ का पूरा इलाज कराऊंगा। मैं इस घर की टपकती छत को बदल दूंगा। घर पहुंचा, उसने सबसे पहले फ़ोन उठाया, सारे फालतू टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन किया, सारी रील्स वाली ऐप्स डिलीट की, नोटिफिकेशन ऑफ,
और शुरू हो गई उसकी तपस्या। सुबह 5 बजे उठना, 10 से 12 घंटे सिर्फ चार्ट्स पर, प्राइस एक्शन, ऑर्डर फ्लो, सप्लाई डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। उसने सब कुछ पढ़ना और बैक टेस्ट करना शुरू किया। हज़ारों ट्रेड्स का पोस्ट एनालिसिस किया। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाया जिसमें हर गलती और हर इमोशन को लिखना शुरू किया। उसने कसम खाई, जब तक 1 से 3 रिस्क रिवॉर्ड का हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं बनेगा, चाहे मार्केट उड़े या गिरे, मैं एक भी ट्रेड नहीं लूँगा। 6 महीने तक वो अपने कमरे में बंद रहा, एक योगी की तरह, बाहर की दुनिया से कटा हुआ। आंखें लाल थीं, नींद 4 घंटे की थी और बस एक ही मंत्र था, डिसिप्लिन, पेशेंस, प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट इज गॉड। और जब ठीक 7 महीने बाद वो कमरे से बाहर निकला तो उसका प्रॉफिट हरे रंग में चमक रहा था। उसका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1 से 3 से ऊपर रहता था। सब हैरान थे, सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। पूछा गया, भाई ये चमत्कार कैसे हुआ? उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे लैम्बोर्गिनी नहीं चाहिए थी, मुझे बस अपने पापा को बुढ़ापे में मजदूरी से आज़ाद करना था, मुझे अपनी माँ को दवाइयों की चिंता से मुक्त करना था। बस उसी एक वजह ने मेरे सारे इमोशंस को मार डाला, अपना लालच कुचल दिया, अपना ईगो जला दिया और प्रोसेस को भगवान बना लिया। आज वही लड़का अपने पापा को उस वेयर हाउस से हमेशा के लिए घर ले आया है। माँ का पूरा इलाज चल रहा है, नया सुंदर घर बन रहा है, टपकती छत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है और वो मार्केट से हर महीने उतना कमा रहा है जितना लोग सालों में नहीं कमा पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दिन उसके अंदर वो चीख निकली थी। अब सवाल तुमसे है दोस्त, तुम्हारे अंदर वो चीख कब निकलेगी? तुम भी तो उसी मिडिल क्लास परिवार से हो। तुम्हारे पापा ने भी तो लोन लेकर या अपनी मेहनत की कमाई तुम्हारे अकाउंट में डाली होगी और तुम भी तो उसे रैंडम ऑप्शन बाइंग, टेलीग्राम टिप्स, बिना स्टॉप लॉस, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग में उड़ा रहे हो। बहाने बनाने बंद करो। मार्केट साइडवेज है, ऑपरेटर ट्रैप कर लेता है, स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, मेरा सेटअप नहीं बनता। जाकर किसी भी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर से पूछो, वो सिर्फ एक बात कहेगा, डिसिप्लिन रखने वाले के लिए मार्केट में कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर से ये चीख निकलेगी, बस बहुत हुआ, अब मैं जुआरी नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर बनूंगा। मैं सिस्टम फॉलो करूंगा, रिस्क मैनेजमेंट को भगवान मानूंगा, अपने माँ बाप के सारे सपनों को पूरा करूंगा। उसी दिन तुम्हारा ट्रेडिंग करियर बदल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम भी अपने पापा को उस मजदूरी से आज़ाद कराओगे, अपनी माँ को दवाइयों की चिंता से मुक्त कराओगे। बस ज़रूरत है एक अंदर की आग की, एक जुनून की, और वो आग आज ही जला लो, क्योंकि कल बहुत देर हो चुकी होगी। अभी उठो, फ़ोन उठाओ, सारे फालतू चैनल्स डिलीट करो, चार्ट खोलो, अपना ट्रेडिंग जर्नल शुरू करो और अपनी तपस्या शुरू कर दो, क्योंकि मार्केट सिर्फ उसी के सामने झुकता है जो कभी झुकना नहीं जानता। याद रखना दोस्तों, इस लड़के ने लैम्बोर्गिनी या बंगले के लिए ट्रेडिंग नहीं सीखी थी, उसने अपने क्यों के लिए सीखा था। और जब आपका क्यों आपके लालच से बड़ा हो जाता है, तभी मार्केट आपके सामने झुकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में 99% असफलता का कारण ज्ञान नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की कमी है। अगर आप आज भी टेलीग्राम टिप्स पर निर्भर हैं या बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मारते हैं, तो आप जुआरी हैं, और जुआरी का अंत हमेशा शून्य होता है। इसलिए अपने पापा की मेहनत की कमाई को इज्जत दो और माँ की उम्मीदों को जाया मत करो। तो अगर इस कहानी और इस सच्चाई ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपके अंदर भी वो आग जली है और आपने आज ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का फैसला कर लिया है, तो हमें दिखाइए। इस वीडियो को लाइक करके अपने हर उस जुआरी दोस्त के साथ शेयर करके जिसे यह सच सुनना ज़रूरी है। और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लेकिन रुकिए, एक आखिरी और ज़रूरी बात, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी वो सबसे बड़ी चीख क्या है? वह कौन सा एक कारण है जिसके लिए आप अपने सारे इमोशंस को कुचलकर एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे? और हाँ, आप यह मोटिवेशनल कहानी भारत या दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं? हमें आपके शहर का नाम और आपकी कहानी का क्यों जानने का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।